हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश में आंसर जवाब कैसे दें। बहुत कन्फ्यूजन है, लोगों को नहीं समझ में आता, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था जब मैं 10th में थी कि जवाब कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से बोलते भी है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था और जिसकी वजह से लोग मुझे रूड भी कहा करते थे पहले, पर अभी नहीं। अभी मैं सीख गई हूँ कि किस तरह से जवाब देना है, तो वही मैं आपको भी सिखाना चाहती हूँ। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि बाकी जो वीडियोस बनाए हैं वो भी आपको मिल जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी आप किसी को जवाब देते हो तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है विनम्रता। बी पोलाइट। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको बहुत गुस्सा है या नफरत है या ऐसा कुछ है। जितना भी हो, जैसा भी हो, प्यार से ही एक दूसरे से बात करनी है, क्योंकि जवाब पे डिपेंड करता है कि अगला क्या सोचेगा। राइट? उन्होंने प्रश्न तो पूछा है, पर प्रश्न पे आपका जवाब क्या है उस पर डिपेंड करता है कि बात आगे जाएगी या वही की वही काट दी जाएगी। विनम्रता से सबसे बात करनी है। हाँ, पता है बहुत बार ऐसा होता है कि गुस्सा बहुत आता है या फिर नफरत भरी होती है और आप सीधी मुँह बात नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश यही करनी है कि अच्छे से बात करो, क्योंकि इससे होता ये है कि सामने वाले का जो गुस्सा है आप पे, वो जो 100% है वो 50% पे आ जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कितना भी नफ़रत, कितना भी चिढ़ के उनसे बात करो, फिर भी ये बहुत अच्छे से बातें करने वाली है। तो जिसकी वजह से और आपके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि कैसा होता है ना, जब आप गुस्से में कुछ चीज़ें बोल देते हो तो आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, और हो सकता है एक दो शब्द इधर उधर हो जाए, जिसकी वजह से बाकायदा बहुत ज़्यादा बवाल मच जाता है। इससे अच्छा है, इससे बेटर भी है कि आप विनम्रता से पोलाइटली बात करो। दूसरा जो है वो है यूज़ करेक्ट वर्ड्स। जब भी आप किसी को कुछ जवाब देना चाहते हो तो जो शब्द आप चुनते हो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्द एक बार बोले जाए तो वो वापस नहीं लिए जा सकते। जब भी आप किसी से बात करते हो, जो भी बात करते हो, मेक श्योर आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, वो सामने वाले के दिल पे ना लगे। एक दूसरा, जो भी आंसर उनकी तरफ से, जो भी जवाब आपको चाहिए, उसके लिए आपको जवाब अच्छे से देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एक भी शब्द गलत जाएगा तो सामने वाला वही पॉइंट आउट करेगा और फिर उसी पे आपको सवाल करेगा। इससे अच्छा है वो सवाल ही पैदा ना होने दे। तो उसके लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है, ये भी पहले से ही फर्स्ट पॉइंट से ही मिलता जुलता है। डोंट बी नेगेटिव और एग्रेसिव। नेगेटिव कभी भी ना नहीं कहना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना कहो ही मत, बट ना कहने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इमेजिन करो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और अगर कर भी रहे हो तो ये सिचुएशन इमेजिन करो कि आपकी जो दोस्त है वो आपके पास चल के आती है और बोलती है सर्वेश सुनो ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा काम है और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो क्या ये मेरा काम आप कर दोगे प्लीज़। नाउ आपके पास भी बहुत ज़्यादा काम है, इसमें आपको उनको ना कहना है। आप क्या कहोगे? पहले तो सबसे पहले आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत काम है। इससे क्या होगा, उसको लगेगा यार ये कभी मेरे हेल्प नहीं करता। राइट? आपकी बेबसी भी उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से बात कर सकते हो कि ओ अच्छा, आई एम सो सॉरी दैट यू हैव लॉट ऑफ वर्क। ओ अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा काम है, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम अनेबल टू हेल्प यू। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, करने के काबिल नहीं हो, अनेबल टू डू इट। यहाँ पे नॉट नहीं कह रहे हो आप बहुत अच्छे तरीके से उन्हें ना कह रहे हो। इससे क्या होता है ना, वो जो नॉट शब्द है ना, नो, नॉट, नेवर, ये सीधा दिमाग पे जाते हैं। राइट? वो ज़्यादा कैच हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा पकड़ में आ जाते हैं। बट अनेबल जब कहोगे तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा, और फिर बोलेगी ठीक है, नो प्रॉब्लम, और वो चली जाएगी। ना कहना ज़रूरी है, बट कहने का तरीका अलग होना चाहिए। जैसे ही अगर बॉस ने कहा कि आज 8 बजे तक आपको काम करना है, और आपका प्लान था चलो लेट्स से 6 बजे छूटने का, तो आप गुस्से में जाकर अगर बॉस से बात करोगे तो शायद आपके हाथ में इस्तीफ़ा आ जाएगा, दे दो। राइट? बट उसी में अगर प्यार से बॉस से बात करोगे, बैठ के बात करोगे और अच्छे अच्छे शब्द चुनोगे, विनम्रता से बात करोगे, तो हो सकता है बॉस समझ जाए और आपको छुट्टी मिल जाए। हर बार ऐसा नहीं होता, बट आप ट्राई तो कर सकते हो। करेक्ट?
सो नो नेगेटिव आंसर्स और नो अग्रेशन। गुस्सा नहीं दिखाना है, उतने ही ठंडे दिमाग से सामने वाले से बात करना है, राइट। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हो या किसी ने सवाल पूछा है तो सवाल समझने से पहले ही जवाब देते हो, गलत है। सवाल सुनो, सोचो, समझो और फिर जवाब दो। आपका जवाब ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा, जो बिना सोचे नहीं होगा। सो जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो आप 5 सेकंड का पॉज ले सकते हो, वो अलाउड है। एटलीस्ट सोचो, समझो, जानो वो क्या कहना चाहता है और फिर उस पर जवाब दो, तो आपका जवाब ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आएगा, ज़्यादा इम्प्रेसिव भी होगा और सामने वाला समझ में जाएगा। अगर उनका सवाल सुनते सुनते तुरंत जवाब दोगे तो हो सकता है कि सवाल और जवाब मैच ना करे, राइट। और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कैसा होता है ना, इंटरव्यू में हम लोग एक दिमाग में देख के चलते हैं कि हाँ मुझे ये सवाल आने वाले, ये उसके जवाब होने वाले। हो सकता है कि वो वही सवाल कुछ ट्विस्ट, कुछ चेंज करके पूछे, पर आपने पहले से आधा सवाल सुन लिया, आपको पता है कि क्या पूछने वाला है और आप जवाब दे देते हो। तो सोचो, तो जवाब और सवाल अगर नहीं मिलते हैं तो फ़ायदा क्या है, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी किसी से बात करें, जब भी जवाब दें, तो उसके पहले सवाल सुनो, सोचो और समझो। इसी के साथ साथ जब भी आप किसी से बात करते हो तो वेल, ये जो शब्द है WELL, वेल कुआ वाला वेल नहीं, वेल मतलब हाँ ऐसे, वेल जो शब्द है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना यूज़ करें। सेंटेंस के स्टार्टिंग में वेल यूज़ ना करें। और अगर ऐसा है कि आप कहीं लेट पहुंचने वाले हो या फिर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ है, तो आप आई एम अफ्रेड, ये फ्रेज़ ज़रूर ध्यान में रखो। ये प्रोफेशनल फ्रेज़ है जो आप आपके काम पे दौरान यूज़ कर सकते हो। आई एम अफ्रेड मतलब मुझे डर है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। सो आई एम अफ्रेड आई एम अनेबल टू डू द जॉब, मतलब मुझे डर है कि मैं ये जॉब नहीं कर पाऊँगा, ये कर पा रही हूँ, राइट। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैन नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती, इससे अच्छा आप बोलोगे आई एम अफ्रेड आई एम अनेबल टू डू इट। सो ये फ्रेज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम भी करता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। साथ ही साथ जो 5 गोल्डन वर्ड्स है, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, वेलकम, ये भी शब्द यूज़ करने ज़रूरी है। इससे विनम्रता में थोड़ा सा ऐड हो जाता है, आपको एडिशन मिल जाता है। आपका जो जवाब है उसमें अगर थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, वेलकम में से कोई शब्द जो भी सही लगे वो अगर यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो ज़्यादा और विनम्रतापूर्व वो जवाब होगा, तो सामने वाला बहुत अच्छे सुनेगा भी आपका। तो ये है कुछ टिप्स जिसमें आप आंसर किस तरह से दे सकते हो जिससे आपका जवाब सुनने के लिए हर कोई राज़ी हो और हर कोई सुनना चाहता भी हो। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू हैव टू गिव आंसर्स इन इंग्लिश। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।